देश में कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। पहाड़ों में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है। हिमाचल में भी बारिश और लैंडस्लाइड देखा जा रहा है। कुल्लू में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चला है। तो हिमाचल में 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हो चला है और इसी के साथ लगातार यहाँ पर हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। इस वक्त पहाड़ी इलाके जो अक्सर खूबसूरत दिखते थे वहां पर तबाही मची हुई है। तबाही की तस्वीरें देखी जा रही हैं और साथ ही साथ यहां पर लगातार चारों तरफ मलबा जो देखा जा रहा है वो बेहद ही ज्यादा खतरनाक है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप केरल के एर्नाकुलम की देखेंगे जहां पर एक नन्हा हाथी जो है वो पानी के सैलाब में फंसा हुआ नजर आ रहा है। बस धड़ केवल दिख पा रहा है, पूरी तरीके से डूबता नजर आ रहा है। इन लहरों की चपेट वो जिस तरीके से बर्दाश्त कर रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ, लेकिन बाद में इसको रेस्क्यू कर लिया गया। झारखंड के लोहरदगा की तस्वीर आप देखेंगे। यहाँ पर एक बाइक सवार जो है रास्ता पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से भाव पानी का इतना ज्यादा बढ़ा कि वो बहता चला गया और वहीं पर मौजूद तमाम लोगों ने कड़ी मशक्कत के साथ इस युवक को बचाया। उसके बाद राजस्थान के कोटा की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर भी चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के वर्धा में आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें हैं भोपाल की। यहाँ पर भी पूरी तरीके से नदियां नाले जो हैं वो उफान पर हैं और इसी के साथ हालात यहाँ पर भी गंभीर बने हुए हैं। सड़कें जहाँ पर कभी गाड़ियां दौड़ा करती थी उन्हीं सड़कों पर अब बोट नजर आती है, लोग तैरते नजर आ रहे हैं, जो कि वाकई में अपने आप में एक बेहद ही अलग चीज इस वक्त देखी जा रही है। और साथ ही अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों का हाल तो और भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है उसके बाद जो मलबा है वो पानी के तेज बहाव के साथ लोगों के घरों तक पहुँच रहा है, जिससे लोगों की आफतें जो हैं वो और भी अधिक बढ़ने लगी हैं। इसीलिए लगातार ये मौसम इस वक्त लोगों के लिए ज़्यादा मुसीबतों का सबब बनता जा रहा है। लोगों का हाल लगातार बेहाल हो रहा है और लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चला है। अब ना जाने कब तक ये हाल इसी तरीके से रहने वाला है, ये हालात इसी तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से पानी का ये सैलाब देखा जा रहा है, चारों तरफ जो घरों में पानी घुसा है, दुकानों में पानी घुसा है, तमाम इमारतों में जो पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है, उससे यही मालूम पड़ता है कि अभी महज एक लंबा समय जो है वो लग जाएगा लोगों की जिंदगियों को वापस पटरियों पर आने में, क्योंकि लोगों के घरों में रखा सामान भी बर्बाद हो चुका है। इसीलिए एक लंबा समय लगेगा जब जनजीवन यहाँ पर बेहद बेहतरीन तरीके से एकदम फिर से अपनी रफ्तार भरता नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें कि हर साल मॉनसून के वक्त यही हालात जो है वो देखे जाते हैं और यहाँ पर प्रशासन के पोल भी हर साल यूं ही खुलते नजर आती है। हालांकि ये तो वो इलाके हैं जहां पर किसी भी तरीके से इन हालातों को काबू नहीं किया जा सकता है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे जो अलग अलग हिस्सों से बड़े अपडेट मौसम को लेकर देंगे। रांची से हमारे सहयोगी मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी गौरव सिंह चंदेल हमारे साथ है। सबसे पहले रांची का रुख करना चाहेंगे। मनीष, रांची में फिलहाल क्या मौसम देखा जा रहा है और इस मौसम की मार से लोग किस तरीके से निपट रहे हैं वहां पर? क्या वहां पर भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं, पानी भरा हुआ है लोगों के घरों के आसपास? देखिए पिंकी, अगर राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। बाकायदा मौसम विभाग का ये मानना है कि आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तेज हवाएं चलेंगी, थंडरिंग भी के भी आसार है और काफी ज्यादा भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही साथ सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 3 दिनों के लिए एक तरह से ये अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट की अगर हम बात करें तो सिर्फ रांची ही नहीं है, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला खरसावां, ये ऐसे 3 और जिले हैं जिनको लेकर के भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आधे दर्जन से ऐसे जिले हैं जिनको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि आज से अगर रांची की मौसम, अभी हालांकि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर आज से अगर हम बात करें तो आज से रांची का मौसम बहुत तेजी से बदलने वाला है, जैसा मौसम विभाग का अनुमान भी है। और जिस तरह से सुबह से ही मौसम में काफी ज्यादा बदलाव भी देखने को मिल रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद एक अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इस बीच अगर देर रात की बात करें तो देर रात रांची के जो उपायुक्त है मंजुनाथ भजंत्री, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल कर रखा। कई इलाकों, राजधानी रांची के कई ऐसे इलाके जहां जल भराव की स्थिति होती है और काफी ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता, वहां का उन्होंने रिव्यू किया। पूरी की पूरी रांची की जिला प्रशासन की टीम इस दरमियान उनके साथ मौजूद थी। डीसी ने सख्त एक तरह से
हिदायत दी है अधिकारियों को कि लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जाए। किसी भी हालत में जन हानि नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए जल भराव से या भारी बारिश की वजह से। और दूसरी तरफ एक और डायरेक्शन जो उपायुक्त ने दिया है वो ये कि रांची के कई ऐसे इलाके जहां बारिश होते ही भारी जल भराव हो जा रहा है, तो उनका ये कहना था कि इसके पीछे की जो एक बड़ी वजह यह है कि इंक्रोचमेंट की वजह से भी ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। और ऐसे में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो बाकायदा वो जो रिकॉर्ड्स है उससे रिव्यू करें और इसके आधार पर अगर कहीं पाया जाता है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है तो वहां पर भी एक्शन चलेगा। तो फिलहाल जिला प्रशासन अलर्ट पर है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट